हेलो, आप सभी को नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे। तो बताइए कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे, जहाँ भी होंगे अपना और अपनों का बहुत ही अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो अपना भी ख्याल रखिए, साथ में रखिए अपनों का भी, और जहाँ भी रहिए बिल्कुल मस्त रहिए, खुश रहिए। तो ये है मॉर्निंग का टाइम, और बच्चों की स्कूल जाने की तैयारी, मीन्स लंच के लिए आलू का पराठा बना रही थी। तो गर्मी है ना, कुछ भी खाने का मीन्स खाने में अच्छा ही नहीं लग रहा, ना ही बच्चों को ना ही हम बड़ों को। तो हम बड़ों की ये हालत है, तो फिर बच्चों का तो पूछना ही गया। तो आलू का पराठा बना रही थी। ये सब चीज़ें थोड़ा सा बच्चे मन से खा लेते हैं ना। तो बस वही मसाला रेडी हो रहा था, और पोटैटो जो है वो मैं नाइट में ही बॉईल करके रख दी थी। और ये है पहली रोटी गऊ माता की। तो हमारे यहाँ डेली शाम को आती हैं गऊ माता, सुबह नहीं आती, शाम को आती हैं। तो उनके लिए रोटी, और रोटी ही उनके लिए रखी, क्योंकि पराठा शाम तक, गर्मी का दिन है, क्या पता ख़राब हो जाए। तो रोटी रहेगा तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे बन रहा है आलू का पराठा, और बच्चे जो है आलू का पराठा और सॉस लेकर के जाएंगे लंच में। सॉस इन लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है, बड़े वाले को, छोटे वाले को ज़्यादा नहीं अच्छा लगता। वो तो ऐसे ही बोलता है कि मुझे खाली ही चाहिए, बट खाली अच्छा नहीं लगता ना देने में। लंच बॉक्स जो है ना, वो भी एक बहुत ख़ास अहम हिस्सा होता है हमारे बच्चों के स्कूल से रिलेटेड। क्योंकि ना जैसा लंच बॉक्स देते हैं, तो मुझे तो यही लगता है कि जो लंच बॉक्स है वो भी एकदम परफेक्ट होना चाहिए, अच्छे तरीके से पैक होना चाहिए, मीन्स देखने में एकदम परफेक्ट सब कुछ। और ये है पोमो, मीन्स पोमोग्रेनेट, शॉर्टकट में पोमो। तो ये है वही ब्रेक, शॉर्ट ब्रेक के लिए, जो बच्चों का स्नैक्स टाइम होता है उसके लिए। तो बस ये रेडी हो गया मेरे बच्चों का लंच एंड स्नैक्स। और ये है छोटे वाले का, तो उसको भी सॉस दे रही हूँ। मैं बोली कि नहीं लेके जाओ, नहीं तो मैम बोलेंगी कि खाली पराठा लेकर के आ गए तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट रोल निभाती हैं हम पेरेंट्स के लिए, मीन्स मम्मियों के लिए, कि हम कैसे पैक करके देते हैं अपने बच्चों को। तो इस तरह से हम लोगों को सब कुछ करना पड़ता है निपटाना पड़ता है। और कुछ लोग जो है ना, इन चीज़ों को पता नहीं क्या समझते हैं। मैं कल किसी के यहाँ पे देखिए पूजा हो चुकी है हमारी। अच्छा लगता है ना घर में जब दीपक जलता रहता है तो। और पता है मैं हमेशा से यही ट्राई करती हूँ कि मेरे बच्चों की स्कूल जाने से पहले, या जब बच्चों की छुट्टी थी, तो इनको तो 10:30 तक ऑफिस जाना रहता है, तो ऑफिस जाने से पहले मेरे घर में पूजा हो जाए। मीन्स ऑफिस और स्कूल क्या, सब लोग उठे उससे पहले मेरे घर में पूजा हो जाए, कि सबको ठाकुर जी का दर्शन मिल पाए। तो हमेशा से मेरी यही कोशिश रहती है, और करती भी हूँ ऐसा। और हाँ, क्या बोल रही थी कि किसी के चैनल पे गई थी ना मैं, तो वो बोल रही थी कि किसी ने कमेंट किया कि मीन्स उन्होंने अपने वीडियो में बोला होगा कि मैं घर की मालकिन हूँ तो मुझे ही सब कुछ देखना है। तो किसी ने उसमें कमेंट किया कि पूरे दिन तो झाड़ू पोछा बर्तन में लग जाते हैं, और फिर भी अपने आप को आप लोग घर की मालकिन बोलते हो। इतना बुरा फील हुआ ना, मैं बोली कैसी कैसी थिंकिंग के लोग हैं यार। ये झाड़ू पोछा और बर्तन में लग जाता है, इसका मतलब क्या, काम वाली बाई हो गए या नौकरानी हो गए, वो भी ठीक है, अपने घर परिवार के लिए ना कुछ भी करती हैं हम लेडीज़। जो हम हाउस वाइफ होती हैं ना, या जो माँ होती है, या जो एक वाइफ होती है, या एक लेडीज़ जो होती है ना, वो सब कुछ अपनी फैमिली के लिए करती है। लेकिन मन में ऐसा कभी नहीं आता कि हम लोग काम वाली बाई हैं या नौकरानी हैं। बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि हाँ भाई, हम अपने घर की मालकिन हैं तभी कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों की सोच ऐसी है, तो बड़ा बुरा लगा था मुझे। उन्होंने कहा कि मैं ऐसा बोली, तो मुझे ऐसा कमेंट किया किसी ने कि झाड़ू पोछा करते हो फिर भी अपने आप को घर की मालकिन बोलते हो। तो दुनिया में है ऐसे लोग जो इन चीज़ों को सिर्फ ये समझते हैं कि नौकरानी ही ये सब चीज़ें करती हैं। और ऐसी सोच है, तभी शायद लोग पीछे हैं हमारे इंडिया में। नहीं तो बाकी ये जो चीज़ें हैं ना, ये खुद अपने शौक से और लगन से हम लोग करते हैं। हम लोग को संतुष्टि कम मिलती है, जो हम लेडीज़ हैं हमको संतुष्टि कम मिलती है। मेरा तो यही है कि कब संतुष्टि मिलती है मुझको पता है। कभी मेरी तबीयत भी ख़राब रहती है ना, फिर भी मैं उठ के मॉर्निंग में, कभी आज तक मुझे याद नहीं कि मैंने ऐसा किया कि तबीयत ख़राब हो तो मैं सोई रह गई, और बच्चे कैसे स्कूल गए, हस्बैंड कैसे स्कूल गए, मुझे कुछ पता नहीं। चाहे कितना हूँ भी तबीयत खराब होती है मेरी, फिर भी मैं उठ करके ना पहले बच्चों को स्कूल और इनका ऑफिस, ये दो चीज़ जो है ना मैं प्रॉपर तरीके से करती हूँ। उसके बाद ही कहीं जा कर के रेस्ट करती हूँ, चाहे कुछ भी हो। और ठाकुर जी ना करे कभी ऐसा हो, और कभी। और ये है धनिया पत्ता और करी पत्ता, तो इसको मुझे तोड़ करके रखना है। और अभी आफ्टरनून का टाइम है, तो जो मीन्स बीच का टाइम बचता है उसमें ये सब काम हमारे इजली हो जाते हैं। तो ये धनिया पत्ता ना यहाँ पे जड़ के साथ ही उखाड़ लेते हैं ये लोग, वही मैं दिखा रही थी आप लोगों को
कि अपने नॉर्थ साइड में तो ऊपर से तोड़ते हैं 1-2 बार, है ना। और यहाँ पे पता नहीं क्यों जड़ के साथ ही, जब भी मीन्स हम लोग धनिया ले तो वो जड़ के साथ ही मिलता है हम लोगों को। दोबारा ग्रोथ होने का उसको टाइम ही नहीं मिल पाता है। और ये करी पत्ता कितना फ्रेश दिख रहा है ना, तो इसको तोड़ करके और साफ़ करके अच्छे से कवर में करके रख दूँगी अभी आफ्टरनून में। यहाँ पे राइस बन गया है बच्चों के लिए, क्योंकि पोंगल नाश्ता करके गए थे और आलू का पराठा लेकर के गए थे, तो आने के बाद राइस चाहिए ना। आलू का पराठा फिर दोबारा खाएंगे नहीं, और पोंगल जो है वो ओनली ब्रेकफास्ट के लिए ही बनाई थी। और वैसे भी पोंगल ठंडा हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। तो राइस बना दी, कर्ड राइस वगैरह कुछ भी खा लेंगे। और नाइट में जो है पालक वाली दाल बनाने वाली हूँ, तो देखती हूँ या तो अभी बना के ही जाऊँगी ताकि आएंगे तो बच्चे खा लेंगे, या फिर मेरे बच्चों को ना कर्ड राइस भी बहुत पसंद है, तो कर्ड राइस भी खा लेंगे। तो अभी तो फ़िलहाल तो राइस बना हुआ है, और उससे पहले मैं लगाऊंगी नेल पेंट। तो नेल पेंट लगाने में ना, पता ही क्या है, तो दुनिया भर का, बट जब लगाने का टाइम आता है तो मुझे पता ही नहीं चलता कौन सा लगाऊं। देखिए इतना सारा लेकिन ना लगाने के टाइम पे मीन्स मुझे समझ नहीं आता कि कौन सा कलर लगाऊं। कहने के लिए इतना सारा, अभी और 2-4 सब फ्रिज में ही है, और फ्रिज में ही रखती हूँ। नेल पेंट पता है फ्रिज में रखने से ना जल्दी ख़राब नहीं होता है, सूखता नहीं है। मीन्स पता नहीं कब कब का मेरा रह जाता है, 6-6 7-7 महीने का रह जाता है, तो मैं ऑलवेज़ फ्रीज में ही रखती हूँ। और जाओ शॉप में तो लेने का मन करता है, लेके आ जाते हैं, फिर पता है समझ नहीं आता कि कौन सा लगाएं। तो देखती हूँ कौन सा लगाती हूँ। और बच्चों को लेने के लिए स्कूल भी जाना है, और आज ऑयल लगा ली हूँ ना, तो एकदम बीमार हो गई हूँ जैसे कि। चलिए फिर मिलती हूँ आप लोगों से। देखिए ये लग गया कलर, ये कलर स्काई ब्लू कलर अच्छा लगा मुझको, और एकदम अलग अलग मीन्स सूट जो है पिंक कलर और नेल पेंट जो है स्काई ब्लू कलर। कभी कभी अलग अलग भी होना चाहिए, मैचिंग तो हर कोई करता है, थोड़ा सा अलग भी रहना चाहिए ना। और इस पर पता है क्या है, ये स्पार्कल वाला नेल पेंट लगाई हूँ। तो कोई भी ना सिंपल सा नेल पेंट हम लोग लगाते हैं, और उसके ऊपर से थोड़ा सा स्पार्कल वाला लगा लेना, स्पार्कल तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो देखिए कितना अच्छा शाइन आ रहा है ना, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। ये गोल्डन स्पार्कल है, तो थोड़ा सा हल्का हल्का सा। और एक में ना, एक में नहीं लगाई, दूसरे वाले में, वो भी दिखाती हूँ आप लोगों को। हैंड से ही कैमरा पकड़ रखी हूँ ना, तो देखिए ये कैसा लग रहा है ना, ये सिंपल सा लग रहा है। और ये देखिए ये कितना परफेक्ट लग रहा है ना। तो इसके लिए लेकिन ना अपने ही दोनों हाथों में दोनों तरफ का मीन्स दोनों जैसे दोनों ही लगा ली, एक में स्पार्कल लगाई एक में नहीं लगाई, कि पता चलेगा डिफरेंट कैसा है। तो चलिए अब मैं भी निकलती हूँ बच्चों को लेने के लिए, एंड आकर के फिर मिलती हूँ आप लोगों से। और यहाँ पे छोटे वाले बेटा जी का ये है स्कूल से आने के बाद का खाना है, उसका कर्ड राइस और आलू भुजिया। और छोटा वाला मीन्स बोला कि मुझे सॉल्टी चाहिए, और बड़े वाले को मीठा वाला चाहिए था, मीन्स उसमें शुगर डाल करके, दही चावल और मीठा शुगर डाल करके। तो और यहाँ पे फिर बन रही है मेरी चाय। इसके लिए मैं इन लोगों को ना कुछ भी खाने होने के लिए देती हूँ, तो मैं पहले पूछ लेती हूँ किसको क्या चाहिए, क्योंकि इनके मूड का कुछ पता नहीं होता कब किसको क्या चाहिए होता है, तो फिर खाना वेस्ट नहीं करना, तो पूछ करके ही देती हूँ। फिर बच्चे रोते रोते खाएं तो वो भी अच्छा नहीं लगता, इससे अच्छा पूछ लेती हूँ किसको कैसा चाहिए भाई। और यहाँ मेरी रेडी हो गई चाय, तो आ जाइए चाय पीते हैं। और उसके बाद इन लोगों का लंच बॉक्स जो है और चाय नाश्ता जो कुछ भी हुआ, सारे बर्तन क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि साथ के साथ ना क्लीनिंग होती रहती है तो अच्छा लगता है। और लंच बॉक्स तो सबसे पहला काम होता है मेरा, जैसे मुझे फुर्सत मिलती है इन लोगों के लंच बॉक्स बॉटल ये सब चीज़ धो करके और थोड़ी देर के लिए बाहर रख देती हूँ, कि थोड़ा सा बाहर का हवा लग जाए। अभी तो आजकल धूप भी रहती है आराम से, तो थोड़ी देर मीन्स सुखा करके अच्छे से, और फिर बंद करके रख देती हूँ। उससे क्या होता है ना, मॉर्निंग में टेंशन नहीं होती कि लंच बॉक्स कहाँ है, बॉटल कहाँ है, सारी चीज़ें मुझे एक जगह पे एकदम प्रॉपर तरीके से मिल जाती हैं। तो शाम को थोड़ी सी हम लोग ये सब मेहनत कर लेना, तो जो मॉर्निंग का हमारा होता है जल्दीबाजी वाला चीज़ वो नहीं रहता, एकदम आराम से सारे काम होते रहते हैं। यहाँ पे बन रही है पालक वाली दाल, तो डिनर की तैयारी करने लग गई थी, तो पालक वाली दाल बना रही हूँ। और एकदम सिंपल सा बिल्कुल दाल में पालक और टमाटर डाल करके बनाऊँगी। और पहले ही थोड़ा सा बना रही थी ताकि बच्चे और हम लोग भी एक एक गिलास ऐसे पी लें,
क्योंकि बहुत हेल्दी जो दाल है ना वो तो वैसे ही हेल्दी होती है, उसमें पालक टमाटो ये सब डाल दिए तो वो और भी ज़्यादा हेल्दी होगी। तो बस नमक हल्दी डाल के दाल में और पालक टमाटर डाल के बॉईल कर लूँगी। पहले सब लोग एक गिलास पी लेंगे, उसके बाद उधर दाल बन रही है, इधर छोटू बेटा की पढ़ाई देख रही थी। स्कूल से जो भी ये स्कूल में मीन्स करके आते हैं ना हैंड राइटिंग वगैरह, वो सब मैं एक बार ज़रूर चेक करती हूँ सारे नोटबुक कि क्या क्या मैम ने स्कूल में करवाया है। तो देखिए थोड़ी सी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी मैम ने स्टार दे दिया था, तो मैं वही क्लीन कर रही थी। और मैं बोली कि आपकी मैम से बोलूँगी कि हैंड राइटिंग एकदम प्रॉपर नहीं है, फिर भी आपने स्टार दे दिया। तो गुस्सा होने लग गया था, आप क्यों बोलोगे मैम को मुझे स्टार मिलता है। तो मैं बोली नहीं, ये तो फिर बिगाड़ने वाली बात हो जाएगी ना कि आपने अच्छे से हैंड राइटिंग नहीं की, मैम ने फिर भी आपको स्टार दिया। तो वही क्लीन करके मैं बोली फिर हैंड राइटिंग अच्छी कर दो, ताकि पता चले कि हाँ इस हैंड राइटिंग पे स्टार मिला है। तो वही करवा रही थी। और एक बार ज़रूर चेक करना चाहिए कि हमारे बच्चे स्कूल में क्या कर रहे हैं। ओनली होमवर्क मिल गया और हमने करवा दिया, उतने में ही काम ख़त्म नहीं होता है। मैं तो, मेरा बेटा 9th में चला गया, उसकी भी डेली की जो स्कूल की पढ़ाई होती है वो मैं भी वो भी मैं चेक करती हूँ कि आज उसने स्कूल में क्या पढ़ा। और घर का होमवर्क तो करना ही है। तो बस वीडियो में इतना ही है।